था, पाकिस्तान की औकात नहीं थी रिटेलिएट करने की। हमारे सू-31 हो, मिराज हो, राफेल हो, सबने अपना काम किया। जो हमारे पास एम्यूनिशन था, इजरायली एम्यूनिशन, बाय द वे इजरायली एम्यूनिशन बड़ा अच्छा होता है। यहूदियों का बनाया हुआ एम्यूनिशन बड़ा अच्छा होता है, बड़े सटीक निशाने पे डलता है, और जहां डलता है आपको पता ही है। और आईएफ के पास, भारत के पास हर चीज का प्रूफ था, हर चीज हमने खोल खोल के दुनिया को दिखाई। और याद कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल राणा को, ये कौन है जी? ये हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड थे। इन्होंने करीब 70 कंट्रीज के डिफेंस अटैचेज को बुलाया था दिल्ली, और उनको प्रूफ दिखाया। और डिफेंस अटैचेज यूजुअली फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, जो भी एम्बेसीज में होते हैं, तो जो लोग आए थे, दे वर ऑल पीपल हु आर फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड। सबको प्रूफ दिखाया था, एंड नन ऑफ देम डिस्प्यूटेड द प्रूफ, नन ऑफ देम इवन गेव वन स्टेटमेंट आउट ऑफ दो 75-80 कंट्रीज ने, जी ये प्रूफ अच्छे नहीं थे, वी आर नॉट कन्विंस्ड, ये फैब्रिकेटेड है। जबकि पाकिस्तान की मीम फैक्ट्री को लेके तो सबने देखा कि क्या हो गया। ये जो पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान मतलब बिल्कुल घुटनों पे आ गया था ना। अब देखिए, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमें फोन कर दिया, पाकिस्तान वाज बेगिंग, पाकिस्तान वाज प्लीडिंग, पाकिस्तान रो रहा था जी जब फायर सीज फायर कर रहा हूं। और याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने, दैट चाइना टोल्ड देम अबाउट आवर हिडन हैमर। जब उन्हें वो पता लग गया, वो पाकिस्तान के छक्के छूट गए। पाकिस्तान नहीं 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 साहब, हमें नहीं लड़ना, हमारे बस का नहीं है। अब मालिक जहाज उड़ तो गया, आने की रनवे नहीं बची, कहाँ उतारेंगे जहाज को? मुनीर के फार्म हाउस में उतारो ना, बड़ा फार्म हाउस है, जहाज उतर जाएगा वहां, क्यों? जरदारी के पास बड़े फार्म हाउस है, वहां जहाज उतार देगा। तो ये आपको बताता है कि इनके हौसले पस्त हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए थे। अच्छा, इंडिया ने, अब आप बताओगे व्हाई डिडंट इंडिया डिक्लेयर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अगर इंडिया डिक्लेयर करेगा, इसको एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कहा जाएगा। इंडिया डिक्लेयर करेगा हमने F-16 गिराया, F-16 गिराया, तो आप उनसे चिनूक, आपसे अपाची मांग रहे हो। अभी 3 अपाची इस हफ्ते आ रहे हैं, अगले हफ्ते, और पाकिस्तान के बॉर्डर के आगे अक्रॉस द पाकिस्तानी बॉर्डर डिप्लॉय होंगे। तो आप उनसे कई चीजों पे आप उनसे जी के इंजन मांग रहे हो। तो भाई, अगर आप उनकी पूरे मार्केट में फजीयत कर दोगे कि आपका F-16 हमने गिरा दिए, तो यहाँ से अपाची भी मांग रहे हो, यहाँ से इंजन भी मांग रहे हो, और इंजन भी आ रहे हैं, अपाची भी आ रहे हैं। तो अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हमने तोड़ दिया, पर क्या गिराया? तो मतलब ये आज लगभग लगभग कंफर्म है कि F-16 गिरे हैं। भारत अगर ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहा, कारण केवल हो सकता है कि अधिकतर गिरने वाला जहाज जो है F-16 है। और एयर मार्शल भारती की बात को अगर इसको कोरिलेट करें, उन्होंने कहा था हाईटेक, हाईटेक चाइनीज जहाज तो नहीं हो सकता भाई। तो ये F-16 का गिरना बिल्कुल बिल्कुल एक, आप मान लीजिए, ये कह सकते हैं कि F-16 का गिरना बिल्कुल बिल्कुल एक तय है। और पाकिस्तान यूएई वालों के पास गया था, पाकिस्तान कतर के पास गया था, पाकिस्तान हर इस्लामिक कंट्री के पास गया था, बचा लो। पाकिस्तान वेंट बेगिंग एंड प्लीडिंग टू एवरी इस्लामिक कंट्री, भाई हमें बचा लो। ट्रंप को फोन कर रहे थे, माई बाप बचा लो। और ये भी सत्य है कि पाकिस्तान 5वीं लड़ाई भी हार गया है। भाई, अब ट्रंप ने पाकिस्तानियों को कह दिया तुम्हारे जहाज गिर गए। अब तुम कह रहे हो जी भारत के इतने जहाज गिराए, वो गिरा, एक फोटो तुम्हारे पास नहीं, एक पिक्चर तुम्हारे पास नहीं, कौन सा जहाज गिरा? यू हैव नथिंग टू से बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव डन। और या और मैं और ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तानियों ने एक बैक चैनल के माध्यम से डोवाल साहब तक भी पहुंचे थे कि डोवाल साहब जरा बचा लो, हमारे बस का लड़ना नहीं है, हमारी हालत खराब हो गई, आप हमें बचा लो। और जहां अब ये कलैया खुल गई, जैसे जैसे नंबर क्लोज आ रहे हैं, 10 जहाज, 12 जहाज, 18 जहाज, अब ये जहाज है 4 या 5, जैसे जैसे नंबर खुले आ रहे, तो यहाँ पे कांग्रेस वाले एक्टिवेट हो रहे हैं। जयराम रमेश जी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, प्रधानमंत्री आओ पार्लियामेंट में बताओ, ट्रंप ने 24वीं बार कहा, क्या ट्रेड के चक्कर में अपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? वो क्यों? इनको लग रहा है कि पाकिस्तान की कहीं कलाई न खुल जाए। और जब पाकिस्तान की कलाई खुलने वाली होती है, तो सबसे पहले पाकिस्तान का सुपर हितैषी भारत की धरती पे कौन है? अरे कांग्रेस वाले ही तो हैं। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, बालाकोट नहीं हुआ, बालाकोट में कौवे मरे, हिंदू टेरर ज्यादा खतरनाक है, आरएसएस 26/11 आरएसएस की साजिश, ये सब कौन लोग हैं? ये अमेरिकन एम्बेसी में जाके कहने वाला, भाई हिंदू टेरर इज मोर डेंजरस देन इस्लामिक टेरर, राहुल गांधी। चाइना के एम्बेसडर के साथ गुपचुप करने वाले कौन? राहुल गांधी। तो जब आप समझिए, जब चीजें क्लोज होंगी, पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होगा, तो यहाँ कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई बयान आएगा। कांग्रेस कह रहा है आज मैं राजनाथ सिंह जी की बात नहीं मानूंगा। अरे, रक्षा मंत्री की बात नहीं मानेंगे, हर चीज में प्रधानमंत्री क्लैरिफाई करने आए, नहीं प्रधानमंत्री आएंगे तो तब मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ये आपको कांग्रेस की हताशा और निराशा बता रहा है। और मैं आपको एक दिन बताऊंगा, अवर प्लेन्स मे हैव बीन हिट बट दे वर नॉट डाउन, दे वर नॉट शॉट डाउन।
plane hit and shot down are two different issues because all our pilots are safe and were safe. एक बहुत बड़ा यहाँ नंबर है जो एक चीज को दर्शाता है. मेरा अब भी मानना है, आई एम स्ट्रेचिंग माई नेक आउट एंड टेलिंग यू, जो मैं कह रहा था, मेरा पर्सनल असेसमेंट कहता भारत का कोई जहाज गिरा नहीं, हिट हुआ होगा पर गिर के मतलब बर्बाद नहीं हुआ, गिरा नहीं, रैकेज नहीं बना. दैट इज व्हाट आई विल स्ट्रेच माई नेक आउट एंड स्टिल से मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है. और जबकि इसमें ये भी एक खबर आई थी, पाकिस्तान ने कुछ जहाज व्हाट यू कॉल सरगोदा की तरफ मुंह कर दिए थे, थोड़ा हमें डराने धमकाने को कि मूड ऑफ फ्यू जेट टू सरगोदा. पर जब भारत के तेवर देखे उन्होंने, इनके छक्के छूट गए, कहा यार भारत डर नहीं रहा. और यूएस, हाँ जरूर यूएस के पास एक लिवरेज है, यूएस के पास एक लिवरेज है, ट्रेड का तो नहीं है पाकिस्तान के. यूएस का लिवरेज तुम्हें एफएटीएफ से में ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आईएमएफ का पैसा रोक देंगे, वर्ल्ड बैंक से एड रुकवा देंगे, एशियन डेवलपमेंट में आने वाला पैसा रुकवा देंगे. तुम्हें जो खैरात दुनिया भर से और अमेरिका से मिल रही है वो जरूर रुकवा सकते हैं. ये जरूर आइए आसिम मुनीर की प्रॉपर्टी अटैच करा सकते हैं. ये लिवरेज हमेशा अमेरिका के पास था. और ये जो एक बहुत बड़ी चीज है ना कि मोदी जी ने कभी भी इस पे इसलिए बात नहीं की कि मोदी जी जानते हैं कि भारत के हित में अभी इस पे बात करना ठीक नहीं. आपने गिराए हैं F-16, ये मतलब लगभग मान लीजिए तय है. एक दो चाइनीज जहाज भी गिरे, F-16 गिरे हैं, इसमें अब कोई, मेरे हिसाब से मेरा असेसमेंट कहता है F-16 गिरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. आप F-16 गिरा रहे हो, आप अमेरिका को बता रहे हो तुमने हमारे F-16 गिराए हैं, राइट, हमने तुम्हारे F-16 गिराए हैं, बट हमें तुमसे अपाची चाहिए, हमें तुमसे जी का इंजन चाहिए, हमें तुमसे 15 और चीजें चाहिए, और हमें तुमसे हॉक 360 चाहिए. तो अमेरिका भी बोलेगा साहब देखो, पब्लिकली में हमारी फजीयत मत करो, पब्लिकली में मत बोलो, आप बोल दो गिरे, बट मेक कीप साइलेंस. और जो कांग्रेस जो अब कह रही है, कांग्रेस चाहती है कि मोदी जी आए, मोदी जी इसकी डिटेल दे, मोदी जी बताए. फिर ये जो ट्रंप है, ये बड़ा ईगोइस्टिक बंदा है. ट्रंप की ईगो के साथ वो खेलना चाहते हैं ताकि भारत का होने वाला ट्रेड डील है, भारत की जो 10 साल की डिफेंस डील है, जो भारत के कई सारे चीजें अमेरिका के साथ अभी चल रही है, वेस्ट के साथ चल रही है, उनको स्कटल किया जाए, उनको रोका जाए. कांग्रेस की मंशा ये है. मतलब जैसे पाकिस्तान को आप टाइट कीजिएगा, कांग्रेस में बहुत तकलीफ होने लगती है. ये शुरू से एक सिंड्रोम है कांग्रेस में. मैं यही पूछता हूं, अगर आप पाकिस्तान को टाइट करते तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है? जयराम रमेश जी, आप पहले बोल देते, 23 बार तक आपको याद नहीं आया? भला आप 24 बार में कुछ मुहूर्त था क्या? 24 बार शनिवार, 24 बार शनिवार, क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था क्या? ज्योतिष ने बताया था क्या सर आपको? 23 बार हो गया तो 23वीं बार ही बोले थे, 21वीं बार बोले, 21 तो वैसे अच्छा नंबर माना जाता है. मतलब 24 बार शनिवार, मतलब उसका वेट कर रहे थे कि देखिए ये सब कहने की बातें, बिकॉज जितना जितना पाकिस्तान को टाइट करते जाओगे, कटहरे में खड़ा करते जाओगे, पाकिस्तान के हितैषी आएंगे और पाकिस्तान के हितैषी आपको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे. और ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ तो अचीव किया. दूसरी बात,